Everyone, I'm Payal. हेलो ऑल ऑफ यू। तो हमने जो क्लास 4 स्टैंडर्ड है सुनहरी धूप सीबीएसई टेक्स्ट बुक जो सुनहरी धूप है, चैप्टर 2 अद्भुत बातें जो हमने हाफ लेसन है वो रीड कर लिया था। जो आधा पार्ट है हमने रीड किया था और ये पार्ट 2 है जिसमें हम अभी रिमेनिंग लेसन है उसको हम रीड करेंगे और नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैंने आपको रीडिंग का बेनिफिट बताया ही है कि लेसन को हमें क्यों रीड करना चाहिए अगर हमें क्वेश्चन आंसर कोई याद ना आ जाए। और इसमें काफी क्वेश्चन आंसर अगर हमें टीचर पूछते हैं तो हमें ऐसे ही आ जाते हैं जो लास्ट में एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पर जो प्रगति प्रगति समूह होता है, प्रगति समूह होता है उसमें जो वर्तिका है वो आती है। तो वर्तिका ने बताया कि अंतरिक्ष से जब देखा गया तो सिर्फ और सिर्फ हमें चीन की दीवार ही दिखाई दी, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दिया गया। अब यहाँ पर नमन कहता है सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। या अब सऊदी अरब जो कि वहां पर पानी है ही नहीं। जिस तरीके से हम पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से, बाहर के देशों से हम पेट्रोल और डीजल लेते हैं, उसी तरीके से सऊदी अरब में एक भी नदी न होने के कारण वो भी पानी बाहर से ही कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है, अब सार्थक समूह के साथ अपने लाए तथ्य बताएंगे, अध्यापिका जी ने कहा। फिर अध्यापिका जो मैम होती है वो किन्हें बुलाती है? सार्थक समूह को। अब यहाँ पे सार्थक समूह के फिर से दो बच्चे आते हैं। कौन आता है? उसमें से आती है रिमझिम और शशांक, यहाँ पर अपनी बातें बताने के लिए। रिमझिम कहती है जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन दुनिया के 1 करोड़ से अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। यहाँ पे देखो ये कितनी अच्छी बात है। जिस दिन हमारा बर्थडे होता है यानी कि जन्मदिन, उसके साथ साथ हमारे जैसे 1 करोड़ लोगों का जन्मदिन होता है। शशांक कहता है जापानी लोग घरेलू मछली घरों में ऐसी मछलियां पालते हैं जो भूकंप आने के कुछ घंटे पूर्व ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर क्या बताया शशांक ने कि जो जापानी लोग होते हैं अपने घर के सामने वो एक छोटा सा ऐसा पाउंड होता है, तो उसमें वो कुछ ऐसी खास मछलियां पालते हैं जो भूकंप आने से पहले ही भूकंप आने वाला है करके सिग्नल देता है ना। अगर समझ जाइए हमारे घर पर ऐसी मछलियां नहीं हैं और भूकंप आने वाला है तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा जो जमीन में कॉकरोच होते हैं, जो कोने कोने में घुसे होते हैं कॉकरोच और चूहे, वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से हमें भी पता चल जाएगा, राइट। देन पूरी कक्षा तालिया की आवाज से गूंज उठती है। पूरी कक्षा तालियों की आवाज से गूंज उठती है। अध्यापिका जी उनकी प्रशंसा प्रशंसा करते उन्नति समूह के छात्रों को कोई 2 रोचक तथ्य बताने को कहती है। फिर इस तरीके से मैम उनकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा यानी कि तारीफ करना, प्रशंसा। उन्नति समूह सौरभ अब यहाँ पे कहता है मनुष्य सौरभ यहाँ पे आता है और गुंजन आती है। किस समूह से? उन्नति समूह से। मनुष्य छींकते समय अपनी दोनों
आंखें खुली नहीं रख सकता। तो यहाँ पे क्या है, जब हम छींकते हैं कुछ इस तरीके से तो हमारी आंखें कभी भी बंद रहती है। अगर आप कभी आपको छींक आए तो आप इस बात को जरूर नोटिस करिएगा, खुली नहीं रह सकती क्या हमारी आंखें। गुंजन, बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बंदर यानी कि मंकी जो होते हैं इतने समझदार होते हैं कि अगर उनमें से कोई भी एक बंदर बीमार हो जाता है तो सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाई। फिर से सारे लोग, जो सारे बच्चे हैं तालियां बजाने लगते हैं, उन्हें ये नॉलेज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वाह, देखा बच्चों, आपने बंदरों में भी आपस में कितनी एकता सहानुभूति होती है। सहानुभूति यानी कि हम कितनी दया दिखाते हैं, उन लोगों में इतनी दया भावना होती है। हम मनुष्य में भी आपस में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। चलो अब पंखुड़ी समूह के सदस्य 2 रोचक तथ्य बताएंगे, अध्यापिका जी ने कहा। अब यहाँ पर अध्यापिका जो मैम रहती है वो किन्हें आवाज देती है, पंखुड़ी समूह को। अब यहाँ पे पंखुड़ी ग्रुप आता है, उसमें से कनिका और गौरव अपनी अपनी एक एक रोचक बातें बताते हैं। केवल मधुमक्खी ही ऐसा कीट है जिसका भोजन शहद मनुष्य खाता है। तो आपको पता है जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जो फूलों से रस पीती है और रस पीने के बाद, जैसे हम खाना खाने के बाद पॉटी जाते हैं उस तरीके से मधुमक्खी रस पीने के बाद जो एकदम स्टिकी गाढ़ा गाढ़ा रस निकालती है, जो कि शहद होता है, वो मधुमक्खी का कीट होता है और इसे मनुष्य खाता है। हम इसे शहद को खाते हैं, राइट। अब गौरव बताता है, इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके टिकट पर देश का नाम नहीं छपा होता है। अब यहाँ पे जो टिकट होता है, टिकट यानी कि ऐसा टिकट, तो गौरव बताता है इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसमें उसके टिकट में इमेज तो बनी हुई है क्वीन की, लेकिन इसमें नाम नहीं लिखा गया है। जैसे कि कॉर्नर पर, ऐसे कॉर्नर पर लिखा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि सपोज हमारे अगर देश का है तो यहाँ पर इंडिया करके लिखा होगा, है ना, और अदर कंट्री का कुछ और, तो इस तरीके से। लेकिन इंग्लैंड ऐसा है जिन्होंने नहीं लिखा है। अब यहाँ पर सब तालियां बजाते हैं, सब तालियां बजाते हैं। तालियां बजाते हैं। आप सभी ने कमाल कर दिया, सचमुच आपने बहुत अच्छे रोचक तथ्य ढूंढे हैं। आप सबने इतना परिश्रम किया है, आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। फिर यहाँ पर मैम बोलती है, मैम सबके लिए फिर से ताली बजाती है और मैम उन्हें बहुत ज्यादा शाबाशी देती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क यानी कि परिश्रम। आप सभी को इतना आपको इनाम मिलना चाहिए। इनाम यानी कि पुरस्कार और जैसे कि मेडल सर्टिफिकेट देके हम इनाम देते हैं, है ना। तो सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे, वहां आप अपनी पसंद की पुस्तक खरीद सकते हैं, अध्यापिका ने कहा। अब यहाँ पे मैम कहती है कि मैं आप सबको कहाँ लेके जाऊंगी, पुस्तक मेला, यानी कि एक
एक ऐसा एग्जीबिशन जहां पर बुक ही बुक होती है, बुक के अलावा कुछ नहीं होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बुक, तो उसे बुक मेला कहा जाता है, यानी कि पुस्तक मेला। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ किताबें मिलती है। तो वहां पे मैम कहती है कि आप सब अपनी पसंद की बुक्स ले सकते हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत ही खुश होते हुए बोलते हैं, हुर्रे, मजा आ गया। सभी छात्र एक साथ खुश होते हुए बोले। और इस तरीके से यहाँ पर ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास शब्दार्थ। शब्दार्थ में विद्यार्थी, विद्यार्थी यानी होता है छात्र, स्टूडेंट। मानव निर्मिति, मानव द्वारा बनाई हुई। मानव निर्मिति यानी कि मेड बाय ह्यूमन बीइंग, समथिंग मेड बाय मैन, है ना, ह्यूमन बीइंग। तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग, मेड बाय ह्यूमन बीइंग क्या है, होम, हाउस, है ना। नेचुरल थिंग्स क्या है, नेचुरल, नेचुरल इज द स्टोन, रॉक्स, है ना, रिवर। दैट थिंग्स इज नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग। रोचक, मजेदार, सहानुभूति, हमदर्दी, है ना। हमें भी बुरा लगता है अगर किसी कुछ होता है तो। अब यहाँ पे है श्रुतलेख। अध्यापिका 36, उज्जवल, सार्थक, उन्नति, प्रगति, ब्राजील, अंतरिक्ष यात्री और इंग्लैंड। तो यहाँ आपको इस वर्ड्स को बुक्स में लिखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये आपका शुद्ध लेखन है। अब यहाँ पे पाठ को समझिए। उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाए। तो अब हमें यहाँ पे राइट ऑप्शन कुछ टिक करना है। क, सारिका जी किस विषय की अध्यापिका थी? किस विषय की अध्यापिका थी सारिका मैम? सारिका मैम थी हिंदी, हिंदी पढ़ाने की अध्यापिका थी, है ना, हिंदी पढ़ाते थे। शिवानी ने किसकी ऊंचाई के बारे में बताया? तो शिवानी ने एफिल टावर के बारे में बताया। फर्स्ट आंसर। सेकेंड, सऊदी अरब में क्या नहीं है? सऊदी अरब में जो है हमारी नदी नहीं है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित, संजना ने चूहे के बारे में क्या खास बताई? संजना ने चूहे के बारे में क्या खास बताई कि चूहा ऊंट से भी ज्यादा दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। तो ये क्या है, हमारी मौखिक है, यानी कि ओरली याद रखना है आपको। जतिन ने हाथी के बारे में क्या कहा? तो मैं आपको अभी ये आंसर रिटर्न करके दे देती हूं ताकि आप याद कर सके।